जैसा कारण होगा वैसा ही प्रभाव होगा, जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। एक ही मिट्टी में एक किसान दो बीज बोते हैं, एक गन्ने का बीज और दूसरा नीम का बीज। एक ही धरती में दो बीज, एक ही पानी, एक ही धूप, एक ही हवा प्राप्त करते हैं। प्रकृति दोनों को एक समान पोषण देती है। दो छोटे पौधे निकलते हैं और बढ़ने लगते हैं। और नीम के पेड़ के साथ क्या हुआ? वो हर रेशे में कड़वाहट के साथ विकसित हुआ, जबकि गन्ना अपने हर रेशे में मीठा विकसित हुआ। क्यों प्रकृति या भगवान एक के प्रति इतना दयालु और दूसरे के प्रति इतना क्रूर है? नहीं नहीं, प्रकृति न तो दयालु है और न ही क्रूर है। यह निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। प्रकृति केवल बीज के गुण को प्रकट होने में मदद करती है। सारा पोषण केवल बीज के उस गुण को प्रकट करने में मदद करता है जो उसके भीतर छुपा हुआ है। गन्ने के बीज में मिठास का गुण है, इसलिए पौधे में मिठास के अलावा कुछ नहीं होगा। नीम के बीज में कड़वाहट का गुण है, पौधे में कड़वाहट के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। किसान नीम के पेड़ के पास जाता है और 3 बार प्रणाम करता है, 108 बार उसकी परिक्रमा करता है और फिर फूल, धूप, मोमबत्तियाँ, फल और मिठाइयाँ चढ़ाता है और फिर वो प्रार्थना करने लगता है, हे नीम देवता, कृपया मुझे मीठे आम दीजिए, मुझे मीठे आम चाहिए। बेचारा नीम देवता, वो उन्हें नहीं दे सकता, उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। अगर किसी को मीठे आम चाहिए तो उसे आम के पेड़ का बीज बोना चाहिए। फिर उसे किसी से मदद के लिए रोने और भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो फल उसे मिलेगा वो मीठे आम के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। हमारी कठिनाई, हमारी अज्ञानता ये है कि हम बीज बोते समय असावधान रहते हैं। हम नीम के बीज बोते रहते हैं, लेकिन जब फल का समय आता है तो हम अचानक सचेत हो जाते हैं। हमें मीठे आम चाहिए होते हैं और हम रोते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और आम की आशा करते हैं, परंतु ये काम नहीं करता। परिणाम उस बीज पर निर्भर करता है जो आप बोते हैं। यदि कोई कड़वे बीज या नकारात्मक कर्म बोता है तो उसे कड़वा परिणाम ही मिलेगा। सकारात्मक बीज यानी अच्छे कर्म बोने पर ही सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है।